2 पे, कितने पे? थीटा 2 पे। तो टकरा के वापस कितने पे आई? थीटा 2 पे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर से देखो इधर, थोड़ा सा और बारीक से बनाता हूं, देखो ये थीटा 2 पे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ठीक भाई, अब देख, ये बात तो हमें समझ आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, देखो ध्यान से, खुद बना रहा हूं, देखो। ठीक, चलो अब देखो, ये जो ग्रीन वाली रे है, अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा, देखो ये येलो वाली को एक्सटेंड करा था, येलो वाली जिस एंगल पे गिरी वो थीटा 1 था, ग्रीन वाली जिसमें गिरी वो थीटा 2 था, येलो वाली को पीछे एक्सटेंड करी तो यहां मिली। क्या ग्रीन वाली को पीछे एक्सटेंड करूंगा तो यहीं मिलेगी क्या? मैथ से बताओ, यहीं मिलेगी क्या? अरे बोलो भाई, मैथ से बताओ, क्या अगर मैं ग्रीन वाली को पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, ग्रीन वाली को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, तो क्या ये यहीं मिलेगी क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, या कहीं और मिलेगी? बोलो भाई, यहीं मिलेगी कि कहीं और मिलेगी? फटाफट से बता दो। सर यहीं मिलेगी, बचपन से यही पढ़ते आए हैं। बोलो क्यों? मैथ्स है, सिंपल। ध्यान से देखो, ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1, तो ये भी थीटा 1, येलो येलो में देखो। ठीक, ध्यान से देखो, तो ये ट्राइंगल देखो, एरो कैसे चल रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, नामकरण कर दूं तो बोलो तो ओ ए बी और ये ओ डैश। ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए बी ओ डैश आर कॉन्ग्रेंट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या? बिल्कुल हाँ सर, हाँ। अच्छा देखो, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये अपनी दूरी d, तो क्या ये दूरी भी d? क्या d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? अरे हाँ सर। अब सोचो, इन द सेम वे ये पॉइंट C मान लो, क्या ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल बी सी एंड ट्राइंगल बी सी ओ डैश अगेन आर कॉन्ग्रेंट? अरे हाँ सर, इससे यह पता पड़ा कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनमें एक लाइन कॉमन है OB, जो कि D के बराबर है, तो इधर भी D बराबर होना पड़ेगा। यानी कि ग्रीन को एक्सटेंड करोगे तो A' आना कंपलसरी है, क्योंकि इधर वाला ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होना जरूरी है। और अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे यानी कि बिल्कुल सेम होंगे, तो भैया OB की दूरी तो हर ट्राइंगल में सेम है, तो भैया इधर BO' की दूरी भी पक्का बराबर होगी। यानी कि हर ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो OB बराबर BO', D बराबर D। और रे हाँ, प्लेन मिरर अगर है तो कितनी भी रे गिरे, किसी भी एंगल पे गिरे, क्या सब O' से आती हुई लगेंगी? हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है सर। अब बताओ, मैंने 2 रे बताई, पर सोच के देखो, क्या अनंत रे अगर इस मिरर पे गिरे, सब टकराकर क्या O' से ही आती हुई लगेंगी? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेन मिरर है। अगर टेढ़ी मेढ़ी सरफेस होती तो ऐसा नहीं होता। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, फील आ रही है। ओ हो, देख अनंत के थोड़ा डायग्राम बनाया था, तुम्हें फील आएगी। देख, मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट, यहां पर आंख, ओ हो, तो देख ये अपनी ऐसे इमेज बनी, यहां ऐसे रह गई, ये भी इसकी आंख पे, ये भी इसकी आंख पे, ये भी इसकी आंख पे। अरे हाँ सर, अनंत रे गिरे, कितनी भी गिरे, क्या सब O' से आती हुई लगेंगी? अब एक बात इमेजिन कर कि क्यों, मुझे ध्यान से देखो, मिरर में कितना जादू होता है कि अगर मिरर में आप कभी कभी आपने देखा हो कि आप बड़े सलून में चले गए हो या बड़े शोरूम में चले गए हो, तो पता ही नहीं पड़ता मिरर है कि नहीं। कई बार टकरा जाते हैं लोग बाग, अच्छा पीछे कुछ नहीं है, उनको पीछे वाली चीज बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है मिरर के पीछे, अगर उन्हें पता नहीं है वहां मिरर है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रियलिस्टिक जैसी फीलिंग है। क्यों है भाई? सोच के देखो, अगर आप बहुत ध्यान देखो, सोच के देखो, मान लो कि ये मिरर नहीं होता और ऑब्जेक्ट यहां रखा होता O' पर,
तब भी क्या रे वैसे ही आती जैसे अभी आ रही हैं। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो कि मिरर नहीं होता, ऑब्जेक्ट ओ की जगह ओ डैश पे रखा होता, तब भी क्या ओ डैश से रे वैसे ही आती जैसे कि अब आ रही हैं। तो क्या आंख के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ऑब्जेक्ट असलियत में रखा हो। कहां पर, कहां पर, कहां पर रखा हो, ओ डैश पर। इसीलिए हमें मिरर से जो इमेज बनती है वो बिल्कुल रियलिस्टिक वाली फीलिंग देती है। क्यों? क्योंकि अगर इमेज ऑब्जेक्ट वहां भी रखा होता तब भी रे वैसे ही आती, तब भी रे वैसे ही आती। और रे हां सर, इसीलिए तो हमें मिरर के पीछे वाली इमेज बिल्कुल रियल दिखती है। बिल्कुल ऐसा लगता है हाँ यार कोई खड़ा है वहां पे, क्योंकि अगर वहां खड़ा भी होता तब भी वैसे ही रे आती जैसे अभी आ रही है। ओके सर, बात तो आप सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, मौज के साथ कह रहे हो सर। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर। थोड़ी थोड़ी फील आई क्या? अरे थोड़ी थोड़ी फील आई क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, फील तो आई सर। ऐसे इमेज बनती है मिरर में, और क्यों हमें दिखती है वो हमें समझ में आया। अच्छा, हम कुछ कुछ बातें और सीखे। पहले फील करो, फील करो कि क्यों हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है मिरर में जैसे कि हम देख पाते जैसे कि वहां पर असलियत में ऑब्जेक्ट रखा हो। क्या इस बात की फील आ गई? हाँ सर। फील केरो, फील करो, कुछ भी लिख लो, फील करो। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। चलो तो आगे चलो, अगर बढ़िया तो ओके। ये हो गया सब, एनिमेशन देख लिया हमने। हो। अच्छा, ऐसा तभी होता है जब प्लेन मिरर है। अगर मान लीजिए कुछ और होगा तो नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? ओके सर। अब देखो, इमेज बनी ऐसे, हमें सब समझ में आ रहा है, हमें दिखाई भी दी, हमें बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, सुंदर लगा। ये लो भाई, बहुत सारी इमेजेस बन गई। कितनी भी रे हो, सब एक ही जगह से आती हुई लगी। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं इधर और इधर। और हाँ सर, इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ओ हो। एक थोड़ी किताबी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट क्या है कि जो इंसिडेंट रेज हैं उनको अगर आप एक्सटेंड करो और जहां वो मिले वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन मिरर पे जहां वो मिलती हुई लगे या मिले उसे कहेंगे इमेज। ये किताबी डेफिनेशंस ऑब्जेक्ट और इमेज की, किताबी डेफिनेशंस। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया। बढ़िया सर, अच्छी बात सर, शानदार सर। ओके, आप क्या करें? हो गया सर, ये तो हो गया, समझ आ गया सर, ये क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर। आप क्या करें? हो गया भाई। अब देखो भाई, अगर अपन ध्यान देंगे तो देखो, अच्छे समझना जो कह रहा हूं। देखो, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज बनाने के तरीके क्या है समझे। ऑब्जेक्ट से अपन ने इमेज ली, ये ऑब्जेक्ट बना, ये इमेज बनी, बिल्कुल बनी साहब। ये अपनी क्या है? इमेज। ठीक सर, ये हमें समझ आ गया। जितनी परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जेक्ट की है इमेज से, देखो जितनी परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जेक्ट की है इमेज से, क्या उतनी ही परपेंडिकुलर दूरी इमेज की है ऑब्जेक्ट से? एक बात याद रखनी है कि प्लेन इमेज इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज। हो। आप तो एक बात याद रखो कि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है सोच, एक रे बाल लो बिल्कुल सीधी गई, जो सीधी गई उसके लिए आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? जीरो। तो आर भी क्या हो गया? जीरो, तो सीधी निकल आई। और जिस भी रे को एक्सटेंड करा जाए पीछे, वो इमेज से पास करनी चाहिए। अच्छा, और ये दूरी अगर परपेंडिकुलर है डी, तो ये भी डी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, याद रखना है, ये इमेज प्लॉटिंग में काम आएगा, क्योंकि बार बार आप अनंत इमेज, अनंत रेज नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट इमेज बनाओगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक सर। प्लेन इमेज द परपेंडिकुलर बाय ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। क्लियर। इमेज इज फॉर्म्ड बाय इनफाइनाइट डेंसिटी। हम जानते हैं जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इमेज की मिरर से। वही जो मैंने ऊपर लिखा। अरे हाँ सर, ये बात याद रखनी। इमेज प्लॉटिंग जब अपन सीखेंगे, अभी वही सीख रहे हैं बेसिकली अपन, तो अपना क्लियर होगा भैया। एक फंडा क्लियर है, ऑब्जेक्ट की जितनी परपेंडिकुलर दूरी मिरर से उतनी इमेज की भी मिरर से। क्लियर है। कितनी भी अनंत रेस बना लो, सब एक ही जगह से मिलती हुई लगेंगी रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो क्या कहलाएगी? इमेज। वो क्या कहलाएगी? इमेज। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, हो गया भाई, हो गया। अब देखो, ध्यान से आ जाओ भाई। ओ हो देखो भाई, ओ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये तो नॉर्मल सी बात, टाइम पास। अपन ने देखा कि अपना ये मिरर है। अगर सोचो रफ सरफेस हो, आपको एक बात समझो लॉजिकली कि आपको इमेज, मैं आपको बताता हूं ये क्या बात बताने का प्रयास कर रहा है, सुनना अच्छे से। कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की एक बढ़िया इमेज बनी, शानदार। क्यों? क्योंकि जितनी भी रे टकरा के गई वो सब एक ही जगह से आती हुई लगी। सोचो अगर ये मिरर टेढ़ा मेढ़ा होता ऐसा, इस शेप का, तो क्या रे कोई कहां से आती, कोई कहां से आती, कोई कहां से आती, तो आपको शार्प इमेज नजर नहीं आती। तो आपको शार्प इमेज नजर नहीं आती क्योंकि एक जगह से आती नहीं लग रही, 2-5 और कहीं से आ रही है, 10-20 और कहीं से आ रही है, तो आपको शार्प इमेज नजर नहीं आती। अगर मिरर ना हो, अगर प्लेन मिरर ना हो तो क्या, ना हो तो क्या, रेज अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है तो क्या रेज आपकी इधर उधर भाग जाएंगी? उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर से होता है, रिफ्लेक्टेड रेज आर, लाइट रेज आर इन सेम डायरेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मतलब कि अगर उसमें पैरेलल रेज डालो तो वो टकराने के बाद कोई पैरेलल नहीं रहे, कोई इधर भाग गई, कोई इधर भाग गई, कोई इधर भाग गई। पैरेलल बीम डालो और वो पैरेलल ही वापस आए, ऐसा किसमें होगा? प्लेन मिरर में। ओ हो, इसलिए उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और बाकियों में ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से शार्प इमेज भी नहीं बनती। उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। छोटी सी बात है, कभी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब पैरेलल बीम गिराएंगे तो वापस पैरेलल नहीं मिलेगी, सब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अनइवन। ओके सर, बहुत बेसिक बात। वापस वहीं आते हैं, इमेज प्लॉटिंग करनी है अपने को, तो बीच में ऐसी छोटी सी बात डाल दी है। बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वापस आते हैं बैक टू वर्क और वही ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट की दूरी परपेंडिकुलर जो इमेज से है। अब ध्यान से देखें, अगर मान लो एक सिंपल सी बात देखो जो अपन ने पीछे सीखा। मान लो कि मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, पहले अपन फंडे को समझें। मान लो ये आपका मिरर था, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक। अब आपसे पूछे इमेज कहां बनेगी? वैसे तुझे अंदाजा है इमेज कहां बनेगी, पर पता है एक छोटी सी बात सिखाता हूं, सिंपल, एक बेसिक सा फंडा। क्या समझो, फिर यहां पे आ जाऊंगा जो बात करी जा रही है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। अब एक बात समझो, इमेज एक रे से बनेगी कि अनंत से? सर बनेगी तो अनंत से, ये क्लियर है, अनंत रेस से बनेगी, ठीक। पर हम अनंत रे थोड़ी बना सकते हैं बार बार, हमें तो बात समझ में आनी चाहिए। क्या करो, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन डालो। हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन डालोगे ना, परपेंडिकुलर रे, वो वापस टकरा के सीधी आएगी। पर अगर उसे पीछे एक्सटेंड करो तो इसी पर इमेज लाई करेगी। इमेज विल लाई ऑन दिस लाइन। तो हमने एक फंडा समझा। क्या समझा? लिखवाऊंगा उसको, आगे लिखा हुआ आएगा पूरा स्लाइड में। पहले समझो कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। ओके सर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर। अच्छा, जो मिरर पे बैक साइड आप परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करोगे, क्या उसी पर इमेज लाई करेगी? अच्छा, अब कहां करेगी? हम एक बात जानते हैं कि जितनी परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही इमेज की भी है। और हाँ सर, एक ही रे से, बल्कि एक परपेंडिकुलर से इमेज आ गई। और हाँ सर, कैसे इमेज प्लॉट करी? सुनना ध्यान से, अनंत रे नहीं बनानी है, सुनना। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। अरे हाँ सर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। अरे हाँ सर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर,
एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। क्या दिस इज द लाइन वेयर इमेज विल लाई? अरे हां। टू एग्जैक्टली लोकेट द इमेज यूज द कॉन्सेप्ट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज आ गई। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजा आया सर। बोलो क्लियर? हाँ सर, सही लग रहा है सर, बिल्कुल शानदार। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, ये छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, टक 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 टक, क्या चल पहले यही करते हैं, सुन ध्यान से। एक बात सोचो, मान लो ये मिरर है मेरे सामने बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक सर, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, क्या मुझे इमेज नजर आएगी अपनी? मान लो कि मैं यहां खड़ा हो जाऊं थोड़ा इधर, और मिरर यहां है, समझना मैं मिरर के सामने नहीं हूं, समझना अच्छे से, ध्यान सुनना। मैं यहां खड़ा हूं, थोड़ा साइड में आ गया, और मिरर यहां है, क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? नहीं। पर सोच, अगर मिरर यहां है, मैं यहां हूं और तुम वहां खड़े हो, क्या तुम मुझे देख पाओगे? अरे हां सर, देख पाते हैं, देख पाते हैं सर, यानी कि इमेज बनी। मुझे नहीं दिखाई दी, ये एक अलग बात है, पर बनी तो सही। अरे हां, अब सोच, मान लो मैं आपको बोलूं कि मिरर ये है, अरे हां सर, और ऑब्जेक्ट यहां है, अरे हां ए पॉइंट पर, क्या एक ही इमेज बनेगी? पहली बात, पहली बात, क्या एक ही इमेज बनेगी? यस और नो? बनेगी सर, ये वही तो सिचुएशन है जो मैंने अभी समझाई। बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी सर। अब सर ने बोला भाई इमेज कहां बनेगी, सर ने पूछा कि इमेज कहां बनेगी। अच्छा सर, इमेज कहां बनेगी? सर ने फंडा सिखाया, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। मिरर पे परपेंडिकुलर डाला, अरे सर, पर मिरर तो था ही नहीं। कोई बात नहीं, मिरर को एक्सटेंड कर लो। क्यों मैंने ऐसा बोला समझना, अगर मैं इस मिरर को, अगर मैं इस मिरर को, सोचो, को छोटा या बड़ा करूं, इमेज वहीं रहेगी। अरे हां सर, वो कहां से दिखेगी वो अपन बाद में पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू के नाम से, पर इमेज तो वहीं रहेगी। सोच, मैं ये मिरर जो सामने रखा हुआ था ऐसे, यहां ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का लूं तब भी वहीं बनेगी, 20 सेंटीमीटर का लूं तब भी वहीं बनेगी, 10 मीटर का लूं तब भी वहीं बनेगी। अरे हां सर, यानी कि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो कहां से दिखेगी उस पर करेगा, वो बाद में पढ़ेंगे। ओ हो, इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर कभी, जो मैंने सिखाया कि इमेज कैसे लोकेट करते हैं, कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, अब आपने मिरर पे परपेंडिकुलर डाला, मिरर वाली लाइन पे, पर वहां मिरर है ही नहीं, कोई बात नहीं, मिरर को एक्सटेंड कर दो। फिर मैंने क्या बोला, एक्सटेंड दिस लाइन ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर। ओके सर, कर दिया। On this extended line, image will lie. Okay, and use the concept, the distance of object from the mirror equal to distance of image from the mirror. Oh हो, इमेज आ गई। इसमें बस एक ट्रिक थी कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और मिरर नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर लो, क्योंकि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। और रे हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ। लो, इमेज बन गई, यही इमेज है। दो चार तेरे को रे डायग्राम बनाया था, वो एक अलग बात, देख ऐसे बनी होगी रे, ये ऐसे टकरा के गई होगी, टपक टप टक 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 ऐसे, ओ हो, ये देखो ऐसे बनी होगी अनंत रे, वो एक अलग बात है। इसलिए तो यहां वाले आदमी को दिख रही थी, खुद को नहीं दिख रही होगी, पर देख ऐसे बन गई। अच्छा, अब अपन सीखे इमेज प्लॉट करने का क्या तरीका है। रे बार बार नहीं बनाएंगे, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, अगर मिरर ना हो तो एक्सटेंड इट, क्योंकि मिरर की लेंथ पर इमेज का बनना डिपेंड नहीं करता। ओके, एक्सटेंड इट ऑन द बैक साइड। Okay, on this extended line, image will lie. Okay, now use the concept, the distance of object from the mirror equal to distance of image from the mirror. Oh my God, बात तो सर समझ आई।
ये भी लिखा दूंगा मैं, पहले इन दोनों डायग्राम को उतार लो, फील करो। लोकेट इमेज वाले सवाल हैं, लोकेट इमेज। और हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत मजा आया भाई, वाह वाह। अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, हो गया हो गया हो गया। हाउ टू लोकेट द इमेज, डन, सॉर्टेड, क्लियर, ओके। अब क्या करें, चलो और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके की बातें करते हैं, फिर मैं आपको लिखा दूंगा हाउ टू लोकेट इमेज, जो भी मैं इतनी देर से बोल रहा था। ठीक सर, समझ आई। ये एक और, अगर मैं इस मिरर को, ये बात काम की थी, अरे हाँ काम की थी सर, काम की थी, बोलो क्लियर। आगे बढ़ जाओ, अभी लिखा दूंगा, टेंशन मत लो एकदम। चलो आ जाओ, हाँ हो गया, सब हो गया हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर टू लोकेट द इमेज एग्जैक्टली, यूज द कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ओ हो, जो मैंने बोला उसकी सेकंड स्लाइड आ गई, अब मैं से रब कर देता हूं और सब उतार लो, इरेज ऑल रिंग। अब देख, हाँ जो मैंने बोला उसको लिख लो, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर टू लोकेट द इमेज एग्जैक्टली, यूज द कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो यहां पे ऐसा लिख सकते हो, ये वाली लाइन इसके इससे ये अटैच्ड है, और ये हाँ, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये हाँ हाँ, बोलो क्लियर है। इमेज कहां पर बनी, जो मैं लिखाता हूं नोट्स में वो हिंदी में लिख के दिया है आपको, अच्छे से ऐसे ही लिखाता हूं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से लिख के आया है। ये स्टेप्स टू लोकेट इमेज, अब याद रखनी है स्टेप्स को, स्टेप्स टू लोकेट द इमेज। अरे हाँ सर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो तो स्टेप्स हो गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, अब याद रखना है ये। वैसे तो आपको सब समझ में आ गया होगा, नहीं भी उतारो तो भी काम चल जाएगा, पर लिख लो, सारी बातें वही है जो अभी बोली। अरे हाँ सर, उतार लो फटाफट फटाफट, शर्माओ मत, फिर सवाल कराऊंगा छोटे छोटे छोटे, तुमसे ही कराऊंगा, कोई खास बात नहीं, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई, लोकेट करना में फंडा तो समझ आ गया। ड्रॉप अपॉन ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, अगर मिरर ना हो तो एक्सटेंड कर लो, क्योंकि मिरर की क्या लेंथ है उससे इमेज के बनने पे फर्क नहीं पड़ता। नाउ यूज द कॉन्सेप्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर टू एग्जैक्टली लोकेटिंग द इमेज। और हाँ सर, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखा दिया। और जब लास्ट वाला बोलना इमेज दिखेगी या नहीं, ये लेंथ ऑफ द मिरर पर डिपेंड करता है, यह हम आगे फील्ड ऑफ व्यू में पढ़ेंगे, आज ही आ जाएगा। ओ हो, ठीक सर। तो इमेज का बनना लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, पर इमेज कहां से दिखेगी वो करता है। कहां से दिखेगी बाद में पढ़ेंगे, अभी कहां बन रही है ये निकालते हैं। हो क्रिस्टल क्लियर सर, बात समझ आ रही है सर। तो बार बार मिरर से इमेज बनाने के लिए अनंत रे लेने की जरूरत नहीं है। हां, हम बैक ऑफ द माइंड जानते हैं कि इमेज के बनने का कारण अनंत रेज है, इमेज के बनने का कारण अनंत रेज है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, आजा रे भाई, ओहो, सिंपल सवाल कर सकते हो तुम लोग, सिंपल तो नहीं है, ठीक ठाक है। बोलो, प्लेन मिरर इंक्लाइनेड, सवाल बताता हूं, 30 डिग्री पे इंक्लाइनेड मिरर है, दो मिरर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसके कोऑर्डिनेट बताने, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, हाँ भाई, मुझे एक प्लेन पेपर और पेन दे दो। बोलो, जो अपना सिंपल प्लेन A4 पेपर होता है ना, वो और पेन दे दो, अभी यूज आएगा। तुम करो, सवाल करो, वो कहीं आगे यूज आएगा इसलिए मैं मंगा रहा हूं। चलो बोलो भाई, अरे हाँ हाँ करके बता दो। कर पाए क्या, अरे कर पाए क्या, देखो देखो देखो, कोऑर्डिनेट बताने भैया इमेज के क्या बताने, कोऑर्डिनेट, ये अपना ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कितना है 2,0, आपको बताने इमेज के कोऑर्डिनेट। बताओ बताओ, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। बोलो भाई,
अरे बोलो भाई, बोलो भाई। अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई। देखो, सबने सिखाया था ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ओके, extend it on the back side, okay, okay, use the concept the distance of object from the mirror equal to distance of image from the mirror, यानी कि इमेज तो यहां कहीं बनेगी, ये तो तय हो गया। इस इमेज के कोऑर्डिनेट चाहिए भाई मुझे। अच्छा, यानी कि अगर मैं इस दूरी को ऐसे मान लू, ओके, देखो ध्यान से, क्या ये, अगर मैं इस पॉइंट को मान लो, कुछ भी मान लू, जो भी आपको मानना हो, ये ओ मान लो, तुम ध्यान से देखो, ये एंगल 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये वाले ट्राइंगल, एरो को देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट है? अरे हाँ सर, है। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। अरे हाँ, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इमेज का कोऑर्डिनेट ऐसे आए, ये 2 मीटर, ये 60 डिग्री, ये 2 मीटर, ये 60 डिग्री। तो बोलो कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2 cos 60, 2 sin 60। अरे हाँ सर, कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2 cos 60, 2 sin 60। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो सर सही बोल रहे हो आप, समझ तो आ रही है सर। बोलो क्लियर है क्या? तो आगे 2 cos 60, cos 60 की वैल्यू sin 60 के लिए आप जानते हो, cos 60 के लिए √3/2, तो ये हो गया √3, ये हो गया 2, तो ये हो गया 1। तो मैं नहीं, कुछ उल्टा लिख दिया मैंने। cos 60 के लिए कितनी? cos 60 के लिए 1/2, तो ये हो गया 1, और ये हो गया 2 sin 60, तो ये हो गया 2 √3/2, तो ये हो गया √3। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लो आ गया कोऑर्डिनेट, लो आ गया कोऑर्डिनेट। अरे सोच लो। अरे हाँ सर, इमेज लोकेट कर ली, कोऑर्डिनेट पूछे, थोड़ी सी मैथ्स लगा दी, पूछ लेंगे, आ सकता है ऐसा सवाल, हो गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे है कि नहीं है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर? समझ तो आ गया सर? सही लग रहा है सर? बिल्कुल सही सा लग रहा है सर? देखा आंसर आया क्या अपना? ओहो हो, हाँ ये सब कर लिया हमने, हो गया ये सब, हम समझ गए, क्लियर है। ओहो, 1, √3, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो हो गया सवाल। क्या इमेज लोकेट करना भी आ गया? थोड़ी सी मैथ्स घुसा दी तो भी हम कर सकते हैं, बेसिक तो आना चाहिए। बात सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सही जा रहे हो सर, बिल्कुल एकदम ओके। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, और सवाल करते हैं, क्लैरिटी आती जाएगी अपने आप। इमेज लोकेट करना आता है हमें, ये बहुत आसान है, तुम ओरली कर सकते हो, गलत मत करना। ओरली कर सकते हो, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तुम ओरली कर सकते हो। एंगल बहुत शानदार है, बोलो एंगल बहुत शानदार है, बोलो स्टैंडर्ड एंगल है, कई बार आता है, कर सकते हो तुम, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इसमें, कर सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ बता दो, अरे हाँ हाँ फटाफट फटाफट। मात्र 15 सेकंड दूंगा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही होना चाहिए, 15 सेकंड भी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। 5 सेकंड निकल गए। ओ हो, अरे हाँ हाँ, हो टाइम अप। परपेंडिकुलर डालो तुम, एक्सटेंडेड ऑन द बैक साइड। इमेज यहां बताता हूं क्यों, ये 45 तो ये भी 45, तो इमेज इसी लाइन पे लाई करेगी। अरे हाँ, और ये 5 तो ये भी 5। ओ हो, तो कोऑर्डिनेट क्या आया? 0,5। 45 डिग्री बहुत स्टैंडर्ड एंगल है, बताओ क्यों? अगर एक्स एक्सिस पे रखाओ तो वाई पे इमेज बन जाएगी, और वाई पे रखाओ तो एक्स पे बन जाएगी। अरे हाँ सर, इसलिए 45 डिग्री कई बार आता है। एक्स वाली इमेज, एक्स वाला ऑब्जेक्ट वाई पे बन जाएगा, वाई वाला ऑब्जेक्ट एक्स पे बन जाएगा। 45 स्टैंडर्ड हो गया, बहुत आसान। बोलो यस और नो, डायरेक्ट। 30 डिग्री थोड़ा सा ट्रिकी था, मैं तो कह रहा हूं कोई भी एंगल हो, 30, 60, कोई भी, क्या अपन सवाल कर सकते हैं? अरे बोलो भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना किसी कष्ट के कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आ जाओ आगे चलते हैं। हो गया भाई, ये तो 5,0, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक सी बात चल रही है, 0,5। हाँ चलो भाई आ जाओ। अब देख, अप्लेन मिरर दिस, ध्यान से देखना, सवाल सही से करना। ऑब्जेक्ट यहां रखा है 2,0 पे, बताओ इमेज कहां बनेगी? मिरर ऐसे
ऐसे, ये सिल्वरिंग। चलो बताओ, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी करा, कुछ भी नहीं, ये भी ओरली दे सकते हो। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, इमेज की लोकेशन क्या होगी, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कंफ्यूज मत होना, कर सकते हो तुम लोग। बता दो इमेज की लोकेशन क्या होगी, चलाओ दिमाग, अरे चलाओ चलाओ। देखो भाई देखो, अरे सर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो मिरर है ही नहीं, तो मिरर को एक्सटेंड कर लो। ये तो हम सीख चुके हैं, मिरर को क्या कर लो, एक्सटेंड। हो तो यहां इमेज बनेगी। और अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो कोऑर्डिनेट आएगा 0,-2। अरे हाँ सर, तो एक्सटेंडेड वाला फंडा आ गया, टेढ़ा रख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे, अपने को बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि अगर इमेज लोकेट अप करनी हो तो मैं कर सकता हूं, कोऑर्डिनेट पूछ ले तो मैं कर सकता हूं, मेरा टेढ़ा रख दो कोई बात नहीं, इमेज लोकेट करना हमें आती है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, शानदार तरीके से चलेंगे, शानदार करेंगे 12th, जोरदार जैसे 11th करिए। अरे हाँ, बात तो क्लियर है सर आपकी। चलो आ गया आंसर, आ गया बिल्कुल। अरे हाँ, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। वही इमेज कहां पर बनेगी, लेंथ ऑफ द मिरर पर डिपेंड नहीं करता, परमानेंट ड्रॉप करने पर मिरर नहीं मिले तो उसे एक्सटेंड कर लेना चाहिए, इमेज दिखेगी या नहीं लेंथ ऑफ द मिरर पर डिपेंड करता है। ये अपन पहले भी सुन चुके हैं, वही वाले पॉइंट्स को याद दिलाया उसने। चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो भाई, ओ हो। अब सोचो थोड़ी सी बात, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान समझो। मान लो कि अब ऑब्जेक्ट, अभी तक जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे थे वो कैसा था सर, पॉइंट ऑब्जेक्ट था। मान लो रियलिटी में जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो लेंथ वाले होते हैं ना, अपन मेरे को खुद को देखते हैं तो अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं कि अपन लेंथ वाले ऑब्जेक्ट हैं। सर अपन तो लेंथ वाले ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है सर, अपन तो लेंथ वाले ऑब्जेक्ट है। अगर अपन लेंथ वाले ऑब्जेक्ट है तो सोचो ऐसे, मान लो इसकी इमेज बनानी है तो कुछ मत करो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सिंपल तरीका, पॉइंट ए की इमेज बना लो, कहां बनी, ये रही ए डैश। पॉइंट बी की भी बना लो, कहां बनी, ये रही बी डैश। इमेज बन गई, सिंपल। अगर लेंथ वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो क्या करो, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स की इमेज बना लो, या हर एक पॉइंट की इमेज बना लो, उसे ज्वाइन कर लो, वो इमेज बन गई। अरे हाँ, अरे क्यों, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट भी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही मिलके बना हुआ है बहुत सारे, सिंपल। तो अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज बनाना बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए तो इमेज बनाना बड़ी बात नहीं है सर, बात हमें समझ आ रही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई, हो गया सर, हो गया तो हो गया, सब समझ आ गया। इसकी इमेज बनाओ, अगर ए बी ऐसे, अंदाजन इमेज बनाओ, बना सकते हो तुम लोग। ए बी की इमेज मिरर में कैसे दिखेगी, फटाफट बना दो, शर्म आ गई कराते हुए। ए बी की इमेज मिरर पे कैसी दिखेगी, अंदाजन बताओ। ऐसी। सही है क्या ए डैश बी डैश? अरे सही है क्या, सही है गलत है, सही है गलत है, गलत है। ए की इमेज ए डैश यहां बनेगी, बी की इमेज बी डैश यहां बनेगी, तो इमेज ऐसी बनेगी। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लो आ गया आंसर, आ गया। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर, बिल्कुल आ गया, समझ आया, बन गया एक्सटेंडेड इमेज। टेढ़ा भी हो क्या फर्क पड़ता है, मिरर भी टेढ़ा कर लो क्या फर्क पड़ता है, अभी कराऊंगा तुम्हें सब आ जाएगा, बहुत नॉर्मल चीज लग रही होगी अभी, मैं इसीलिए कह रहा था लेक्चर कोई बहुत टफ नहीं है, धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक सर, ठीक सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, हो गया है तो समझ आ गया हमें, सब बन गया। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, बोलो ए बी लाइन हॉरिजॉन्टली, फटाफट बना दो, शर्म आ गई बताते हुए, ये ए और बी, बोलो इमेज कैसी बनेगी, क्या इमेज ऐसी बनेगी, हे भगवान, ए डैश बी डैश। लो हो गया, क्या तुमने भी सही बना ली थी, मत उतारो, टाइम पास है, हो गया वो सब। हाँ, अगर मिरर को टेढ़ा कर दे तो क्या होगा, देखो 45 डिग्री पे मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसा ये रहा ए बी, इसकी इमेज कैसी बनेगी, बना सकते हो तुम लोग, बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी अगर मिरर ऐसा है, बोलो अगर मिरर ऐसा है बताओ इमेज कैसी बनेगी, बता सकते हो तुम लोग,
ए बी की इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, एंगल 45 है। 45 की कहानी अभी सुना चुका हूं। बोलो भाई, रेवे को मत देखो, बताओ भाई, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो हाँ, अरे बोलो भाई। ओके, ध्यान से देखो, क्या एक की इमेज के लिए ऐसे परपेंडिकुलर डालें, इसे एक्सटेंड करें, 45 डिग्री है तो यहाँ ए डैश, ओके, ऐसे ही ये बी डैश के लिए डालें, इसे एक्सटेंड करें, ये बी डैश, ये इमेज बनेगी। अरे बोलो भाई, समझ आया क्या? तुम भी सोच पाए थे क्या? सिर्फ इमेजिनेशन करनी है। ऐसा सवाल कोई आए गारंटी नहीं है, बट हमें इमेजिन करना आना चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अगर 45 डिग्री पे रख दो ना, बड़े बड़े सवालों में ऐसा आता है कि मैंने 45 डिग्री पे रख दिया, तो सोचो लेटी हुई इमेज खड़ी हो जाएगी, खड़ी हुई इमेज लेट जाएगी। अरे हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो, लेटी हुई इमेज खड़ी हो जाएगी, खड़ी हुई इमेज लेट जाएगी। बिल्कुल सही सर, बात तो आपने 16 आने सच कही। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर, मजा आया सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, मौज है सर, पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, पक्के से? अरे सोच लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो हो गया सर, हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया सर, जोरदार हो गया सर, समझ आ गया। हाँ बन गया, हमें समझ आ गया। आगे चलते हैं, देखो भाई, ड्रॉ द इमेज ऑफ द लाइन। अब फिर से वैसी बात, फटाफट बना दो, एक्सटेंड करके करना, गलत मत करना। ये ए बी, ए बी गलत मत करना, बना दो फटाफट, फटाफट बना दो। इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी? ए बी की ए डैश बी डैश। अब गलत मत करना, पहले वाला मैंने बना के बता दिया, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बताओ बताओ, अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, सोच लिया? ओके, मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये तो समझ आ रहा है। ए की इमेज टक 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 ए डैश, बी की इमेज टक 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 ये बी डैश, ई डैश बी डैश, खत्म। सही करा था क्या तुमने? मेरे को एक्सटेंड करके कर लो, क्योंकि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इस पे भी नहीं करेगा। लेंथ वाला ऑब्जेक्ट तो बना लिया, ऐसी इमेज बनी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे रखी थी, वो नेगेटिव एक्सिस पे नीचे की तरफ बन गई। क्या तुम सही सोच पाए थे? अब मन से पूछो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, टेढ़ा मिरर हो, मैं सवाल कर सकता हूं, ओके। लेंथ वाला ऑब्जेक्ट हो, मिरर टेढ़ा हो, परपेंडिकुलर डालने पे मिले भी नहीं, तब भी मैं सवाल कर सकता हूं। और क्या आएगा? तो इमेज बनाना आता है हमें बिना रे के, इमेज बनाना आता है हमें बिना रे के, क्योंकि अनंत रेस बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, हो गया, सब हो गया सर, समझ आ गया हमें, अच्छा लग रहा है। हो, एक सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुन। मान लो कि वैसे घड़ी नहीं आती जिनमें नंबर नहीं लिखा होता, ऐसी वाली, अरे हाँ ठीक, उसमें मान लो घड़ी में बज रहे हैं 4। अच्छा तुम्हें पता है सबसे छोटी सुई कौन सी होती है सर? सबसे छोटी सुई होती है सर आर वाली हैंड, अरे हाँ। उससे बड़ी मिनट वाली हैंड, सबसे बड़ी सेकंड वाली हैंड, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का मतलब वो पुरानी नहीं है, वो सेकंड्स वाली हैंड है। अरे मान लो उस घड़ी में टाइम हो रहा है 4:25:45। ऐसे मिरर था, इस घड़ी में टाइम हो रहा था 4:25:45। अगर इस घड़ी को इधर दिखाओगे और तुम ऐसे घड़ी, तुम ऐसे मिरर है, ये मेरा हाथ मिरर, ये घड़ी ऐसे दिखा दी उधर, तो मेरे को इमेज दिखेगी। उस इमेज में कितनी बजेगी? क्या इतनी ही बजेगी या कुछ और बजेगी? व्हाट इज द टाइम ऑन इमेज इन इमेज ऑफ वॉच? समझ में आया सवाल? ऐसे मिरर, हाँ सर, ऐसे अपन ने रख दी घड़ी जिसमें कितनी बज रही थी 4:25:45। अरे हाँ सर, तो बताओ इमेज, जो इमेज बनेगी उसमें क्या टाइम हो रहा होगा? Actual time in the clock is, what will the mirror image, what will the mirror image of a clock shown when the actual time in the mirror is this?
जो इमेज बनेगी उसमें क्लॉक क्या टाइम शो करेगी। सवाल समझ आया? ट्राई करो। सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। ट्राई करो, इसका आंसर लिखो पहले सब लोग, इसका आंसर लिखो सब लोग। मैं कुछ करके बताता हूं तुमको। इसका आंसर लिखो सब लोग, कंफ्यूज मत हो। देखो भाई करके बताओ। करो भाई, करो भाई, ट्राई करो, आंसर लिखो सब अपना अपना। करो। पता है इस तरह के सवालों को करने का बेस्ट तरीका क्या है? वैसे तो आप 12 में से माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताना चाहता हूं। कैसे? सुने। क्या करो, कभी भी पूछा जाए कि मिरर में कैसा दिखेगा, जैसे मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं तुम्हारा नाम कैसा दिखेगा, तुम्हारा नाम अगर ऐसे लिख दो तो मिरर पे कैसा दिखेगा, उसकी इमेज कैसी दिखेगी। जैसे ध्यान से देखो, एम्बुलेंस जो होती है उल्टी लिखाई होती है, क्यों? ताकि आप जब बैक ऑफ द मिरर देखो अपनी गाड़ी के तो तुम्हें सीधे पढ़ाई में दे। ध्यान से देखो, एम्बुलेंस जो लिखी होता है उल्टा लिखा होता है उसके फ्रंट पे। अरे हाँ सर, लिखा होता है। बोलो क्यों? ताकि आप उसे बैक ऑफ द मिरर पे देखो तो आपको सीधा दिखाई दे। अच्छा, ओ हो। खैर मैं वापस घड़ी वाले सवाल पे आता हूं। घड़ी वाले सवाल खूब आ सकते हैं। बेस्ट तरीका, मिरर पे कैसा दिखेगा इमेज, उसका बेस्ट तरीका है कि उस मिरर पे, हालांकि तुम्हें यहां शायद नहीं दिखेगा, उस जो भी आपकी चीज है उसको ऐसे डार्क डार्क बनाओ। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, ध्यान सुनना, ऐसे डार्क डार्क बनाओ। अरे हाँ, क्या मैंने 4:25 दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसको है ना डार्क डार्क बनाओ और उल्टा करके देख लो, ऐसे ऐसे उल्टा करके, तो तुम्हें लाइट लाइट सा दिखेगा पीछे। दिख रहा हो? पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है वीडियो में, बट तुम इसे कर सकते हो। पेपर लो, उसमें डार्क डार्क बनाओ। अरे हाँ सर, और उसको उल्टा करके देख लो। देखो उल्टा करके देखोगे, उल्टा करके देखोगे तो भाई कितने बजेंगे सर? 6, 7। ओहो सर, छोटी सुई तो 7 और 8 के बीच में, तो सर 7 बज गए। अरे हाँ सर, अब देखो गलती करी होगी कई लोगों ने। 25 से बड़ी सुई, मतलब मिनट वाली सुई थोड़ी सी आगे निकल गई। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि 25 मिनट 45 सेकंड है, तो क्या थोड़ी सी आगे निकल गई? अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो जो आपकी जो सुई होगी मिनट वाली, वो 25 और 26 के बीच में होगी। अरे हाँ, पर जब उल्टा करके देखोगे 25 और 26 के बीच में होगी। जब उल्टा करके देखोगे तो वो 35, 36, 37, 38, अरे हाँ 34 और 35 के बीच में होगी। यानी कि 7:34 15 सेकेंड। अरे हाँ, कई लोगों ने उसको 35 कर दिया होगा। याद करो, मिनट वाली सुई थोड़ी सी आगे चली जाएगी क्योंकि 45 सेकंड है। अरे हाँ, बेस्ट तरीका। हालांकि तुम इस सवाल को ऐसा भी कर सकते थे कि पूरे 12 में से माइनस कर दो, 12,000 में से माइनस करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर। अरे सोच लो। अच्छा, अब चलो, तुम्हारा नाम मान लो रामलाल, श्यामलाल, जो भी है, उसको अगर आप चाहते हो कि आपका नाम कैसा दिखेगा, जैसे मैं तो अपना नाम लिख लेता हूं नितिन, वो मिरर में कैसा दिखेगा अगर नितिन लिख लिया जाए? मेरा नाम तो बहुत शानदार है, बताओ क्यों? क्योंकि भैया मेरा नाम तो ध्यान से देखो, NITIN, उल्टा सीधा एक समान है। क्यों ना मेरी बीबी का नाम लिख लिया जाए, कैसा दिखेगा? स्वाति। अच्छा, तुम्हें मेरी बीवी का नाम नहीं पता था, मैं बता देता हूं। ओके, अब देखो नितिन स्वाति कैसा दिखेगा मिरर पे? ऐसा देखो, शायद दिख रहा हो। क्या तुम्हारा भी ऐसा दिख सकता है? कैसा दिखेगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो उल्टा करके देख लो, सिंपल। चाहे घड़ी वाले सवाल लो, हालांकि घड़ी वाले सवाल तो 1200 में से माइनस कर लो तो भी आंसर आ जाता है ना?
पर मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। तो घड़ी वाला सवाल आ जाए, क्या हम सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? इसीलिए एम्बुलेंस उल्टी लिखी होती है। क्यों एम्बुलेंस पे उल्टा क्यों लिखा होता है? पहले ही बता दो, फिर बता रहा हूं। एम्बुलेंस पे उल्टा इसलिए लिखा होता है ताकि आपको जब आप अपने मिरर, अपने गाड़ी में बैठकर बैक ऑफ द मिरर देखो तो आपको सीधा नजर आए और आप एम्बुलेंस को जगह दे दो। कैसे? घड़ी वाले सवाल, नाम वाले सवाल, आजकल तो इस पे भी होता है ना, मिरर इमेज कर लो। अपने वीडियो पे भी होता है, मिरर इमेज कर सकते हो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे पक्का? अरे सोच लो। ठीक भाई, ये बात समझ आ गई सर, आंसर आ गया, सब कुछ बढ़िया लगा, ये हो गया। लो भाई, आ जाओ भाई। ओहो, सूरज, सूरज कैसा दिखेगा? कर सकते हो क्या? देखो सही बनाया क्या तुमने? सूरज को अपने पेपर पे डार्क डार्क लिखो, एक पेपर पेन लो फटाफट। सूरज कोई लड़का है, वो कैसा लगेगा मिरर पे दिखने पे? अगर सूरज ऐसे लिख दिया जाए और उसको मिरर के सामने रख दिया जाए, क्या करना है? डार्क डार्क बनाओ, ज्यादा अक्कल मत लगाओ और देख लो क्या तुमने डार्क डार्क बनाया, कैसा दिखाई दिया? अरे हाँ ना बोलो भाई, कैसा दिखाई दिया? हाँ सर, उल्टा करके देख लो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ आया सर? बढ़िया लगा सर? ओके, आ जाओ भाई। अब देखो, ये पूरी कहानी किसकी थी? ये पूरी कहानी थी सर इमेज लोकेट करने की। इमेज लोकेशन सीख गए अपन। हाँ, प्लेन मिरर चल रहे थे, एंगल आई बराबर एंगल आर, इमेज लोकेशन सीख गए। पहला पार्ट ऑफ प्लेन मिरर समझ में आ गया कि भाई इमेज कहां बनती है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हमें इमेज बन तो रही है, पर कहां से दिखेगी? फील्ड ऑफ व्यू कहां से दिखेगी, मैं आपको समझाता हूं। The reason in which the image formed on a plane mirror can be viewed, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका मिरर यहां और मैं यहां हूं, मैं खुद की इमेज नहीं देख पाऊंगा और कोई देख पाएगा। मतलब इमेज तो मेरी बन रही थी पर मैं देख नहीं पा रहा था। तो इमेज अपन हर जगह से देख पाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, वो बनेगी, वो एक अलग बात है, पर दिखाई हर जगह से देगी ये जरूरी नहीं है। तो कहां कहां से दिखाई देगी ये आना चाहिए। सबसे पहले मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना मिरर है। ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना मिरर है। अच्छा भाई, तो सबसे पहला काम इमेज बनाओ। फील्ड ऑफ व्यू बनाने से पहले सबसे पहले क्या बनाओ? इमेज। ओके सर, तो बना लो। इमेज बनाने के लिए सर ने बोला ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड। तुम्हें समझ में आ रहा हो इमेज यहां बनेगी? अरे हाँ सर, ठीक। सबसे पहले इमेज बनाओ। अगर फील्ड ऑफ व्यू जानना चाहते हो तो सबसे पहले क्या बनाओ? इमेज। सर बनानी आती है। ड्रॉप अ पॉइंट ऑन द मिरर, एक्सटेंड ऑन द बैक साइड, यूज द कांसेप्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक सर, बिल्कुल बढ़िया, बात समझ आ गई सर। अब इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही है वो अनंत रे से बन रही है। बिल्कुल सही बात सर। उसमें से दो रे लो। कौन सी दो? जो बिल्कुल एंड पर लाई करती हो। कहां लाई करती हो? एंड पर। दो रे लेनी है। कौन सी दो रे? जो बिल्कुल एंड पर लाई करे। एक ऐसे और एक ऐसे, मिरर के एंड पर, रियल मिरर के दो एंड पर। रियल मिरर मान लो इतना है तो उनके दोनों एंड पर एक रे ले लो। अच्छा, और उनसे रे टकराती हुई दिखाओ। ये ऐसे, ये ऐसे। अरे हाँ सर, ऐसा डायग्राम बनाओ। अब एक बात सोचो ध्यान से, जितनी भी रे मिरर पर गिरेंगी वो सब इसी रीजन में आएंगी। अरे हाँ, सोचो अगर तुम्हारी आंख यहां हो कुछ नहीं दिखेगा, यहां हो कुछ नहीं दिखेगा, पर यहां हो क्या दिखेगा? अरे हाँ सर, दिखेगा। सोच के देखो, I1 को कुछ नहीं दिखेगा, I2 को दिखेगा, I3 को नहीं दिखेगा। क्या जो इस रीजन में जो दो रे आपने ली, जो दो रे आपने ली, और हाँ ना बोलना पड़ेगा, जो दो रे आपने ली उन दोनों रेस को जब इमेज चाहती हुई लगाएंगे तो जो रीजन बनेगा वो क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। इसमें अगर आंख होगी तभी दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप क्या है? ध्यान से सुनो। स्टेप 1, लोकेट इमेज, जो आप पहले सीख चुके हो, लोकेट इमेज। सेकेंड, टेक टू रेज
on extreme points of mirror. On extreme points of mirror. Okay, sir. Third, reflected rays of above two incident rays forms FOV. F of V का मतलब फील्ड ऑफ व्यू. अरे हाँ सर, इस फील्ड ऑफ व्यू में जो आंख होगी वो ही इमेज देख पाएगी, बाकी कोई भी इमेज नहीं देख पाएगा. तो जो रियल ऑब्जेक्ट है सही में वो तो आपको हर तरफ से दिख जाएगा, पर इमेज आपको हर जगह से दिखेगी ये जरूरी नहीं है. आपको उसकी फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा. इस 1 वाली और 3 वाली आंख के लिए कोई इमेज नहीं है, पर 2 वाली के लिए है. क्या जो मैं बोला वो चमका? हाँ सर चमका. अरे पक्का? अरे सोच लो. हाँ सर, हाँ सर, बात समझ आई सर, सही लगा सर. अब इस पे क्या बहुत सारे सिमिलर ट्राइंगल मिला के सवाल आते हैं. एक आध मैं कराऊंगा, फिर आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना. चलो आ जाओ. पहले क्या फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है समझ में आया. एक छोटी सी फील्ड ऑफ व्यू और बनवाऊंगा, फिर क्लैरिटी आ जाएगी. पक्का? अरे सोच लो. हाँ सर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया. आ जाओ. तो लोकेट, इमेज लोकेट करना आ गया, फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब सवाल करेंगे. आ जाओ. ये समझ आ गया सर? हो गया सब? हाँ क्लियर है. हो आ जाओ. मान लो जैसे याद करो मैंने आपको बोला था ना, अपन यहां खड़े और मिरर यहां है. तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बताओ फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगी, तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा. फील्ड ऑफ व्यू बनाने का प्रयास करो इसका. फील्ड ऑफ व्यू बनाने का प्रयास करो इसका. पहले इमेज लोकेट करो, स्टेप याद रखना. फिर 2 एक्सट्रीम पोजीशन पे रेज लो, फिर उनको रिफ्लेक्ट करो, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज का रीजन होगा वो फील्ड ऑफ व्यू होगा. बनाओ बनाओ, बना सकते हो तुम लोग. तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज खुद को नजर क्यों नहीं आएगी. इमेज तो बनेगी. अरे हाँ सर, चलो. इमेज बना लीजिए. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर. नहीं हो तो एक्सटेंड कर लो. इमेज तो यहां बन गई. ओके. अब बोला गया कि 2 जो मिरर के एक्सट्रीम, मिरर असली तो यहां है ना, उस पर 2 रे लो. ओके. और उनको इमेज से आता हुआ नजर करो. ओके. उल्टा बना दिया. रुक जाओ. देखो ये. अरे हाँ, क्या ये फील्ड ऑफ व्यू है? अरे हाँ सर, इसीलिए जब मिरर यहां होता है और आप यहां खड़े होते हो तो आपको खुद की इमेज नजर नहीं आती, पर उसको नजर आती है जो इधर खड़ा होता है. क्यों? क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में होता है, आप अपनी खुद की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होते. पर सोचो ये मिरर और लंबा होता तो क्या फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाती? पर इमेज की लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए मैंने बोला था कि इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, पर इमेज कहां कहां से दिखेगी ये लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है. इमेज कहां कहां से दिखेगी ये लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है. और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है. बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो. हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, सही चल रहा है सर, बिल्कुल शानदार, समझ आ गया. अब एक सवाल मैं कराऊंगा आपको आने वाला, ठीक? फिर उससे अच्छा वाला आप करोगे थोड़ा और. आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई. अरे आ जाओ भाई, आगे बढ़ जाएं क्या? क्या कहानी समझ आई क्या? इमेज का बनना मिरर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, पर इमेज कहां कहां से दिखेगी ये मिरर की लेंथ पर डिपेंड करता है. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर. हो गया भाई, आ गया, समझ आ गया. सवाल समझाता हूं. एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको समझाता हूं. ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से डी दूरी पर एक एल लेंथ का मिरर है. कितनी लेंथ का? एल लेंथ का. ठीक. इस ऑब्जेक्ट से ही डी दूरी पर एक पाथ है. क्या है? एक पाथ जिसपे एक ऑब्जर्वर चल रहा है. ऐसा समझो पीछे अनंत से अनंत तक जा रहा है.
फिर से सुनना, एक ऑब्जेक्ट है, उससे परपेंडिकुलर डी दूरी पर एक मिरर है एल लेंथ का। इसी ऑब्जेक्ट से इधर डी दूरी पर एक पाथ है जिसपे ऑब्जर्वर चल रहा है, ऐसे समझो अनंत से लेकर अनंत तक। ओके, क्या इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट हमेशा दिखेगा? हाँ। पर क्या उसको इमेज हमेशा दिखेगी? नहीं। सवाल यह है कि कितनी लेंथ तक, सवाल यह है कि कितनी लेंथ तक ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी। ओ हो। सवाल समझ तो आया सर? चलो तुम ट्राई करो, फिर मैं बता दूंगा। हालांकि पहला मेरे को बता देना चाहिए, पर ठीक है तुम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो फील्ड ऑफ व्यू का सवाल, तो सबसे पहले इमेज बनाओ। हिंट देता हूं, इमेज बनाओ, हिंट, इमेज बनाओ एंड सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो, एंड सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो। हिंट है, इमेज बनाओ एंड सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो। कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो तुम लोग फील्ड ऑफ व्यू के लिए, बोलो करो। कर सकते हो तुम लोग, आंसर दे सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे कर सकते हो, कर सकते हो। अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, टाइम दे रहा हूं, चलो 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ हाँ, अरे करो भाई, करो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो रे भाई, अरे हाँ हाँ। ये अभी टाइम, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, बताओ। सर ने बोला इमेज बनाओ, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज तो यहाँ, ये दूरी भी कितनी सर? डी। फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, एक रे ऐसे गई टकरा के ऐसे आई, एक रे ऐसे गई एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक रे ऐसे गई टकरा के ऐसे आई। अरे हाँ, तुम्हें नहीं लगता यही वो लेंथ है जो आंसर है? अरे हाँ सर, इसके ऊपर अगर ऑब्जर्वर निकल गया इस जगह के तो उसको नजर नहीं आएगी इमेज, इसके नीचे रह गया तो भी नजर नहीं आएगी, मतलब यही आंसर है। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो ये टोटल दूरी कितनी? 2D। इसे x मान लेते हैं तो क्या आंसर 2x हो जाएगा? अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, एरो जैसे जैसे चले, ये और ये, समझ में आया? ये और ये। मेरे हिसाब से एरो तुम्हारे पे नहीं चलता होगा, मैं तुम्हें नंबरिंग कर देता हूं। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। ध्यान से देख, ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BCD आर सिमिलर। अरे हाँ सर, इन सवालों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इन सवालों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BCD क्या सिमिलर हैं? हाँ सर। सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने आते? हाँ सर, इतना तो आता है। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लो, देखो ये दूरी कितनी है, BD कितनी है सर? L/2। अरे हाँ सर, तो सोचो L/2/D, L/2/D इक्वल टू x/3D। अरे हाँ, D ने D को मार दिया, x की वैल्यू आई 3L/2, तो आंसर आया 2x, दैट इज 3L। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे यस और नो? हाँ सर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। आंसर कितना आया? 3L। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, आंसर आ गया। एक और कर रहा हूं, ट्राई करना अच्छे से, यही कॉन्सेप्ट है बाहर,
उसमें भी इमेज बनाओ, थोड़ी सी बेसिक सी मैथ्स करा रहा हूं, करो और सिमिलर ट्रायंगल ढूंढो और आंसर लाओ। अगला सवाल सही करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई क्या कर सकते हो तुम लोग। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, सेम कॉन्सेप्ट का आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब आजा भाई, हो गया है तो हो गया, आंसर आगे वाला सवाल बताओ। हाँ भाई आ जाओ, ये देखो ये आया। 2 मीटर पर ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर का ये है, ध्यान से समझना। ये मिरर है, डायमेंशन आपको दे दिया। सवाल अभी भी वही है कि एक ऑब्जर्वर पाथ पे चल रहा है, बताओ कितनी लेंथ तक उसको इमेज नजर आएगी। मिरर इस वाली लाइन से 1 मीटर ऊपर रखा है, 1 मीटर की लेंथ है, ऑब्जेक्ट यहां 1 मीटर पर है, पाथ 2 मीटर की दूरी पर है, डायमेंशन आपको सारे दे दी। सवाल अभी भी वही है कि बताओ कितनी लेंथ तक आपको इमेज नजर आएगी, किसको, ऑब्जर्वर को। अब डायमेंशन चेंज कर दिया मैंने, डेटा चेंज कर दिया, मेरे को अनसिमेट्रिक कर लिया, पर कर सकते हो, फंडे अभी भी वो ही हैं, फंडे अभी भी वो ही हैं, कर सकते हो तुम लोग। अरे सोच लो, अरे पक्का कर तो सकते हैं सर, कर तो सकते हैं सर, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 40 सेकेंड्स। तब तक मैं अपने स्टेप्स बढ़ा लेता हूं। हाँ, वजन बढ़ गया फिर से। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, अरे हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, अरे आ जाओ भाई, अरे सोचो भाई, अरे वाह वाह भाई। बताऊं 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 बताऊं, चलो आ जाओ। सबसे पहले सर ने बोला इमेज बनाओ, बना ली, ये रही इमेज, ड्रॉप अपर, ठीक है, 2 ले लो, ओके ले ली, ये एक गई ऐसे, दूसरी ऐसे ले लो, ये गई ऐसे। क्या यही मेरा आंसर है, पहली बात? हाँ सर, आंसर तो यही है। अब 2 बार सिमिलर ट्रायंगल लगा लेंगे, ध्यान से सुन। ये ओ आई हो गया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। अगर एक्स और वाई निकल आए, क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर है एक्स माइनस वाई। और एक्स और वाई निकालेंगे अपन सिमिलर ट्राइंगल से, ध्यान से सुनना। ये अपन ने ए बी सी डी मान लिया ना, इसे ई मान लो, इसे एफ मान लो, कुछ भी है ना, मैं तुम्हें ताकि बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊं, ध्यान सुनना। अब अच्छे से देखना, ट्राइंगल ए एफ आई एंड ट्राइंगल ए एफ आई एंड ट्राइंगल बी आई ए एफ आई एंड ट्राइंगल बी आई सी आर सिमिलर। ध्यान से देखो, समझ आया क्या? मैं ऐसे ट्राइंगल लिख के तुम्हें डरा रहा हूं, बाकी तुम ऐसे देख सकते हो, ऐसे एरो चला चला के। बोलो समझ में आया कौन सा ट्राइंगल? मैंने ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करे, ए एफ आई एंड बी सी आई, ओके। इसमें सिमिलर ट्राइंगल लगाओ, देखो ध्यान से। 1 इमेज कितने पे बनेगी? 1 पर, 1/1 एफ ए बाई ए आई, एफ ए बाई ए आई इक्वल टू वाई बाय 21114, तो वाई की वैल्यू 4 मीटर। अरे हाँ सर, ऐसे ही एक्स की भी निकाल लो, सही कर रहा हूं क्या मैं? वाई के लिए 4 मीटर, बिल्कुल सही लग रहा है सर। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ओ ये एंगल निकाल के 45, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसे ही देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल ए आई ई एंड ट्राइंगल बी आई डी आर सिमिलर। अरे हाँ सर, अब फिर से देखो, ई ए कितना? 2/1, हाँ सर, इक्वल टू x/4, x की वैल्यू 8 मीटर। अरे हाँ सर, x की वैल्यू 8 मीटर, तो आंसर कितना? 4 मीटर।
अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। समझ आया क्या? कैसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, अनंत कमी नहीं है ऐसे सवाल बनाने की, खूब बना लो। ऐसे ही जो मुझे याद आता है मैंने क्लास में बना रखा है वही आपकी पीपीटी में बन गया है। अरे हाँ खूब, क्या है हाथ का महल है तो खूब बनाते रहो। अरे सोच लो क्या ऐसे सवाल कर सकते हो, एक बार आंसर देख लें, चेक कर लें मैंने गड़बड़ तो नहीं करी। हाँ 4 मीटर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, आंसर आ गया लो। अरे बोलो भाई, अरे क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ, तो फील्ड ऑफ व्यू था पक्का। तो 2 चीजें पढ़ी आज, इमेज लोकेट करना और फील्ड ऑफ व्यू। एक अच्छे से सवाल के साथ आपको घर पे होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, ठीक है? अच्छे सवाल समझ लो, इसको घर से करके लाना, मैं यहीं से चालू करूंगा। ऑल द फील्ड ऑफ व्यू आपकी खत्म हो गई है, फिर अपन नई चीज पे आ जाएंगे, प्लेन मिरर की। ओहो समझना, एक मिरर ऐसे, सवाल समझ लो, लैंग्वेज छोड़ो। ऐसे 5 मीटर का मिरर 37 डिग्री पे रखा है, इसके बिल्कुल इस एंड से ऑब्जर्वर इधर चलना चालू करता है 2 मीटर पर सेकंड से, इधर एक्स एक्सिस की तरफ। बोलो क्लियर? इस ऑब्जर्वर को खुद की इमेज क्या मिरर में हमेशा दिखती रहेगी या एक लेंथ तक दिखेगी या कितनी देर तक दिखेगी? सवाल सुनना, ऐसे मिरर टेढ़ा, ठीक है 37 डिग्री पे, हाँ अपन ऐसे चल रहे हैं सीधे, क्या अपने को अपनी इमेज हमेशा दिखेगी या कुछ समय के लिए दिखेगी? अगर अपन 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, कुछ समय के लिए। तो उसने पूछा फाइंड द टाइम, सवाल वही है पिछला कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा अच्छा है, घर से करके आना होमवर्क। सवाल समझ में आया? मिरर रखा टेढ़ा, ऑब्जर्वर को चलाया, पूछा ऑब्जर्वर को खुद की इमेज कितनी देर तक दिखेगी? अगर ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मिरर 5 मीटर का और 37 डिग्री पर है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आना, सवाल कर सकते हो, होमवर्क है, यहीं से चालू करूंगा। ऑल द फील्ड ऑफ व्यू की कहानी अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, थोड़ी सी और बाकी खत्म। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, अगले टर्न पे 3 4 5 चीजें फिर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।